मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर आंचल मिस। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था रिवीजन एक्सरसाइज, रिवीजन चैप्टर हिंदी व्याकरण का, तो हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण हो गया, शब्द हो गया, वाक्य हो गया, भाषा हो गया। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग जानेंगे कि इसके क्या क्या प्रश्न हैं। तो आज हम लोग प्रश्न फिल करेंगे, मतलब कि यहाँ पे है रिक्त स्थान को भरिए। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, रिक्त स्थान का मतलब होता है जो खाली स्थान होते हैं बच्चा उसको फिल करना। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई डैश कहलाती है। बच्चा आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ना कि भाषा की छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण या शब्द, ये आप लोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी में कुल डैश स्वर होते हैं। तो हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, 13 होते हैं या 11 होते हैं, ये आप लोग बताओगे क्योंकि मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। और आप लोग भी डिटेल से बुक पढ़ा करो। अगर आप लोग डीपली बुक पढ़ोगे तभी तो आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये हमारे इंटरनल क्वेश्चन है। समझ में आया बच्चा। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है या कितने हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 33 या 35, ये आपको टिक करना है, समझे। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि डैश कहलाती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या कहलाती है बच्चों, वो आपको बताना है, देवनागरी या रोमन। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम डैश कहलाता है। तो विचार का आदान प्रदान का माध्यम हम लोग क्या कहते हैं, भाषा या वर्ण, ये आपको बनाना है। क्वेश्चन कंप्लीट करना है अपने नोटबुक में, अगर आप लोग नोटबुक लेके बैठे हो तो। और 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चा हम लोगों का, वाक्य के मुख्य डैश अंग होते हैं। वाक्य के मुख्य कितने अंग होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, कमल एक डैश शब्द है। बेटा कमल हमारा कौन सा शब्द है, सार्थक या निरार्थक शब्द। अब हमारा है 8वां क्वेश्चन, तेली का नाम डैश था। तेली का नाम क्या था, राम था या श्याम था। अब हमारा क्या है 9वां क्वेश्चन, किसान काजी के पास डैश करने गया। किसान काजी के पास किस लिए गया था। अगर आप लोग स्टोरी ठीक से पढ़ोगे तो आप लोगों को पता होगा कि वो तेली के पास किस लिए गया था, फरियाद करने गया था या खेलने गया था। खेलने तो गया नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे हमारा 10वां क्वेश्चन है, बैल डैश खाने के लिए दुकान में घुस गया था। आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था ना मैंने, बैल क्या खाने के लिए गया था दुकान में, फल या घास। तो ये हमारा जो रिक्त स्थान है ये तो फिल हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा आगे वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या है, प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, या फिर एक 1 वर्ड आंसर है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, स्वर वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता के बिना होता है। स्वर वर्णों की उच्चारण क्या किसी भी वर्ण की सहायता से होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है व्यंजन या अन्य वर्ड, तो आपको टिक करना है। दूसरा है बेटा हमारा संयुक्त व्यंजन, दूसरा हमारा है अक्षो क्या है, संयुक्त व्यंजन है, स्वर है या क्या है। ये आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है वो आपको टिक करना है, ठीक है। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप हैं। आपको पता होगा अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो भाषा के कितने रूप हैं, 2 या 3। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है, मौखिक भाषा व्यक्त होती है। मौखिक भाषा कैसे व्यक्त होती है, बोलकर या लिखकर, ये आपको सॉल्व करना है या टिक करना है। लिखित भाषा व्यक्त होती है, लिखित भाषा हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका तो आंसर इस क्वेश्चन में ही, अगर आप लोग बुक अच्छे से पढ़े होंगे तो। अब हमारा 6 नंबर है, उद्देश्य बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये क्या है, उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य क्या कहलाता है वो तुमने पढ़ा होगा ना, तो उसी से रिलेटेबल क्वेश्चन है। उद्देश्य यहाँ पे क्या है, बच्चे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, इसको टिक करना है। फिर 7 है हमारा विदय, मेरी माँ आज खीर बनाई है। तो इसमें विदय जो है उसको आपको बताना है कि इसमें माँ विदय है या खीर बनाई है, ये विदय, इसको सॉल्व करना है। हमारा 8वां क्वेश्चन है बेटा, तेली था कौन, तेली कैसा था, चालाक था, ईमानदार था या क्या था, आपको टिक करना है। 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चा हमारा, किसान गया, किसान कहाँ गया, काजी के पास या राजा के पास, ये आपको बताना है। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन है, बैल लड़ा किसान के बैल से या घोड़े से। बैल किससे लड़ा, किसान के बैल से या घोड़े से, तो ये आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि सही गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे जो सही है उसको आप लोगों को टिक करना है, सही लिखना है, और जो गलत है उसको आप लोगों को गलत करना है, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि रोमन है, बच्चा हिंदी भाषा की लिपि रोमन होती है।
या यस या नो यहाँ पे आपको लिखना है सही या गलत करके, ठीक है। दूसरा हमारा है भाषा के दो रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, यहाँ पे सही होगा या गलत होगा। फिर यहाँ पे बेटा निरर्थक शब्द का कई अर्थ नहीं होता है। क्या बेटा निरर्थक शब्द का कोई अर्थ होता है या नहीं होता है, यहाँ पे आपको टिक करना है। किसान काजी के पास फरियाद लेकर गया, किसान काजी के पास फरियाद लेके गया था, हाँ या नहीं, वहां पे आपको सही या गलत के रूप में लिखना है। अब बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य या विधेय। अगर ये सही क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे सही लगाएं, अगर ये गलत क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे गलत कर सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच।